Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. पेट मेरा बहुत दूर हो गया यार। हेलो, क्या आपने कुछ नोटिस किया? ये एक स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट। ये अपने विलेज से शहर में पढ़ने के लिए आया है और ये हॉस्टल पे रहता है। आपने कुछ नोटिस किया होगा, जिसको कुछ दर्द होता होगा, तो आप क्या बता सकते हैं? क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने इसका? भूख लगी है, इसको खाना नहीं मिल रहा है। यस मैम, जैसे कि आपने ये नोटिस किया और आप भी विलेज से ही बिलोंग करते होंगे। आप तीन जजेस में से कोई एक तो जो पढ़ने के लिए बाहर सिटी में आया हुआ है, जैसे पुणे, बॉम्बे लाइक सिटीज। सो दे आर मिसिंग द होममेड फूड ड्यू टू होम सिकनेस। सो वी आर बेसिकली सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम by supplying the homemade food which we collect from the our housewives. They are connected with us in our platform, and we connect them to our customer segments targeted students and bachelors. Have a hygienist. I am emerging entrepreneur of this country. I am Ishrat Siddheshwar Gavi, founder and CEO of Mama's Kitchen. I am here to present my innovative problem solution. Basically, we are working on food supply chain management and we are solving the many issues regarding the food. I am emerging entrepreneur of this country. I am Ishrat Siddheshwar Gavi. I am founder and CEO of Mama's Kitchen. We are here to solving the problem for the students and bachelors. मैम, आप में से बता सकते हैं कि आप होटल का खाना या रेस्टोरेंट का खाना कितनी देर तक और कितने दिनों तक खा सकते हैं कंटिन्यूअसली? 2 or 3 days max. 3 days. Why? 2 or 3 days. Unhygienic, too much oily, too much fatty. Yes मैम। और अभी इस जमाने में देखा जाए तो अलग अलग वर्किंग प्रोफेशनल्स में हस्बैंड एंड वाइफ्स दोनों ही बोथ आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड दे आर आल्सो डूइंग देयर जॉब्स, बट उनके घर में खाना बनाने वाला भी कोई तो चाहिए ना, खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। और स्टूडेंट्स एंड बैचलर्स हु आर स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर होम फॉर स्टडीइंग एंड परस्यूइंग देयर डिग्री, तो वो बाहर का खाना मंगा सकते हैं, मेस का खाना खा सकते हैं, कैंटीन का खाना खा सकते हैं। लेकिन वो जब आते हैं बिग सिटीज में अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 वीक्स वो खाते हैं आराम से, उन्हें लगता है कुछ नहीं है। लेकिन जब वो छुट्टी मनाने गाँव जाते हैं तो उनकी माँ उनसे जरूर पूछते हैं, बेटा गए तो तुम मोटे थे लेकिन आए हो पतले होके, तबियत तो तुम्हारी बहुत डाउन हुई। ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया होगा। तो हमने वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने एक वेबसाइट बिल्ड की जो कि हाउसवाइफ्स वो स्टूडेंट्स और बैचलर्स और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको कनेक्ट करके हम उनको होममेड फूड का सप्लाई देते हैं। The solution which the Mama's Kitchen offers the cost-effective customization and healthier food for hostelers and bachelors. अभी हम देखते हैं मार्केट में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है लाइक जोमेटो, स्विगी एंड फूड पांडा तो अभी मार्केट में नहीं है, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। तो हम उस पर कम से कम मील का एक थाली मंगाने के लिए कम से कम 300 रुपये पे कर सकते हैं। लेकिन ये जो अपर क्लास लोग हैं वो डेली एक्वायर कर सकते हैं या फिर डेली बाय कर सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो डेली 300 रुपये से 250 रुपये तक पे नहीं कर सकता। हम अगर कॉस्ट निकाले पूरे साल की तो अराउंड 3,24,000 वो पे नहीं कर सकता खाने के लिए सिर्फ, और उसकी सैलरी तो साल की उतनी ही रहती है। इनोवेशन, वी प्रोवाइड द कस्टमर्स कस्टमाइजेशन। इफ कस्टमर वांट्स द फूड, उसको जैसा चाहिए कस्टमाइजेशन फूड हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और प्रोवाइड रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट सर्विस। हम देखते हैं कि होटल और रेस्टोरेंट्स और बाहर जो आउटसाइड फूड मिलता है उसमें वही तेल बार बार यूज किया जाता है, हेवी इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं क्योंकि टेस्ट बढ़ानी चाहिए इसलिए। और सपोर्ट द सस्टेनेबिलिटी, इनहांस द प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ द फ्रेशनेस। होटल में जो सब्जियां बाय करते हैं होटल ओनर्स, वो पूरे महीने का या फिर पूरे हफ्ते का एक ही टाइम पे बाय करते हैं, लेकिन घर का हम देखा जाए तो घर में हम 1 या 2 दिन में बार मंडी जाते हैं और सब्जी बाय करते हैं। द मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी वी अंडरस्टैंड फ्रॉम डाटा इज 143.86 बिलियन का मार्केट है इंडिया में, और वो 2030 तक 5.1 CAGR से बढ़ने वाला है।
2022 हम देखते हैं कि इस ज़माने में ज़्यादातर महिलाएं कुक नहीं कर पाती, तो हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन मॉडल अदर रैंडमली कस्टमर्स हु डेली ऑर्डर्स। तो आपका एक यहाँ पे पॉइंट था कि यू विल प्रोवाइड कस्टमाइजेशन टू योर कस्टमर्स। हाउ विल यू मेक इट पॉसिबल एट स्केल? अगर मान लो एक जन बोलता है, बिकॉज कॉस्ट इज गोइंग टू कम डाउन ओनली व्हेन यू हैव अ स्केल। अगर 5-6 जन एक जैसा खाना बोलेंगे बनाने को, जैसे टिफिन सेंटर में होता है कि एक दिन में एक ही मेन्यू रहता है, वो सबको जाता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। अब अगर सबको ये अपना अपना फरमाइश भेजेगा एंड इफ दे मेक डिफरेंट डिशेस फॉर एवरीबडी, हाउ विल यू बी एबल टू bring that kind of variations and cost effectiveness? Have you thought of that? बेसिकली सर जो प्रोफाइल्स होगी हाउस वाइफ्स की उधर मेंशन की होगी और उनके अकॉर्डिंग जो अभी एक कस्टमर आया उसको ये खाना चाहिए तो उस पे जाएगा, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो फिल करेगा कस्टमाइजेशन के हिसाब से और उसके हिसाब से हमें खाना बना के रेडी करेगा। Okay, so you'll have a menu, अलग अलग जने अपना बताएगी कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये बनाया, and the customer, okay, cool. So have you thought of costing कि what is the price point that you are targeting as a median? ऐसा नहीं कि it can have a variation कि as a median कि एक मील का इतना बिल बनेगा, उसमें आप कितना कमाओगे and how much will your supplier which is the housewife or homemaker going to earn? सर अराउंड 20 थाली का देखा जाए तो 30 to 35 रुपीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है और 50 to 60 रुपीज़ में सेल करते हैं हाउस और उसको हम अपना मार्जिन लगा के 10 to 15 रुपीज़ में यानी कि 80 रुपीज़ में हम सेल कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में जाए तो वही थाली 150 से 200 रुपये में मिलती है। Okay. जोमेटो का एक सर्विस है कॉल्ड एवरीडे, पुणे में नहीं एप्लीकेबल है वो, आई बिलीव सिर्फ बैंगलोर में काम करता है फिलहाल, एंड दे मोर और लेस वर्क ऑन अ वेरी सिमिलर मॉडल। एक बार आप लोग भी स्टडी करो। एक ब्रीफ में बताऊँ तो बेसिकली दे हैव हाउसवाइफ्स ऑन बोर्ड। डज इट वर्क ऑन अ क्लाउड किचन या वो उनके घर से पिकअप करते हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट वहाँ पर एवरी डे दे हैव 5-6 डिफरेंट डिशेस। जैसे वेज में ये 5-6 ऑप्शंस हैं, नॉन वेज में ये 5-6 ऑप्शंस हैं। आई कैन चूज द ऑप्शन दैट आई लाइक। आई कैन ऑल्सो एट द सेम टाइम चूज फ्रॉम मल्टीपल किचन्स। मैंने कहीं से ये मंगा लिया, कहीं से ये मंगा लिया, और वो एक साथ सेम पर्सन आकर के मुझे डिलीवर करते हैं। एक बार इनका मॉडल भी आप समझो कैसे उसका कॉस्टिंग काम करते हैं। और अभी आप जो कॉस्ट मार्जिन जैसे सर को बता रहे थे कि आपने मैन्युफैक्चरिंग और अपना मार्जिन पकड़ लिया, बट इसमें आपका लॉजिस्टिक्स अभी भी कहीं नहीं है। ये क्या आपका कस्टमर जो स्टूडेंट है वो आकर के कलेक्ट कर रहा है कि आप उसको पहुंचा रहे हो। अगर आप उसको पहुंचा रहे हो तो आपका डिलीवरी कॉस्ट उसमें कितना है, फिर आप कितने रेडियस में वो पहुंचा सकते हो। और इसमें भी अगर आप अलग अलग जगहों पर आपका खाना बन रहा है या आपके लेट्स से मल्टीपल होम मेकर्स ऑन बोर्ड हैं, तो आप उनका क्वालिटी कैसे अश्योर करोगे? आज के डेट में तो यू स्टिल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ हाउसवाइफ, जैसे हमारी मदर्स हैं जो घर में खाना बनाती हैं, बट द वे वी आर प्रोग्रेसिंग कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने पकड़ा कि टुडे नॉट अ लॉट ऑफ वुमेन कुक एट होम। आई माई सेल्फ डोंट कुक एट होम, राइट, बट फर्दर डाउन द लाइन 5-7 years डाउन द लाइन मेरे जैसे लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है जो कि घर में खाना नहीं बनाते, तो तब आपके सप्लायर का क्या होगा? राइट, तो ये 2-3 चीज़ें आप बिल्कुल कर सकते हो। तो वही चीज़ें हैं कि इनमें 2-3 एग्जाम्पल्स आपके पास आई बिलीव हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपके लॉजिस्टिक्स के लिए आप डब्बा वाला का मॉडल स्टडी कर सकते हो, क्या कैसे काम करता है। ये क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एक बार जोमेटो एवरीडे चेक कर लो। और ऐसे कुछ सर्विसेज हैं जिनको आप एक बार अपना क्वालिटी और लॉजिस्टिक्स फिलहाल के लिए ये 2 चीज़ें फिगर आउट करोगे तो आई थिंक मोर और लेस यू आर वेरी गुड टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग फॉर नाउ। एंड देन डाउन द लाइन फिर क्लाउड किचन मॉडल कम्स इन, या आप अपना एक सेंट्रलाइज बना लो, जैसे यू कैन मेक दैट वर्क। बट टेल्स अपार्ट गुड थॉट, एंड आई थिंक वो तो मेरा तो डेली प्रॉब्लम है, आई कैन वेरी वेल रिलेट। बेसिकली हमने कैंपस में वर्क किया था और अराउंड 2 months में 60,000 का रेवेन्यू जनरेट किया था। गुड जॉब यार, Very good. गुड You जॉब। have a proof of concept, but now in order to scale बहुत कुछ देखना होता है। हाँ, अब सारे पैरामीटर्स कंसिडर करो, बिकॉज हम तो फिर भी चलो एक मेंटोर के साइड से आपको एंगल देंगे, बट इसको आपको एक D2C के जैसे आप ग्रो करोगे, आपको इन्वेस्टर फंडिंग, VC फंडिंग, ग्रांट से लेकर सब कुछ की जरूरत पड़ेगी, और वो इससे भी आपको विचित्र क्वेश्चंस हमारी बातचीत करेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर है, अच्छा, वहाँ के हम इंक्यूबेशन 2-3 चीजें आप फिगर आउट कर लोगे तो आई थिंक वेरी गुड टू स्केल। तो Logistics will be the key. The problem is given, मतलब I am here in Pune since 2 years and रोज का हाँ। प्रॉब्लम है और आगे भी रहेगा ही। जनरल कस्टमर्स, वी कैन बी योर कस्टमर्स वेरी वेल। मुझे आप अपना मेन्यू दो, मैं कल से आपके कस्टमर बन जाऊंगी। Even the बस अब बाकी families, चीजें आप husband figure wife don't cook at home, right?
So they want food from outside at some point of time in a week, at least twice in a week or thrice in a week. मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमको at least लगती है ज़रूरत कि हम कहीं मेस से तो खाना हमको मंगवाना होता है. So in that case also, not only the bachelors and the working professionals, but also families, they are also your customers. But they are in less number, but they are also, you can target them also. But provided the logistic supports and the quality. Because आप homemade बोल रहे हो तो वो आपको डब्बा खोलते साथ homemade लगना चाहिए. वो That is the point. More than that, quality control has to be there. Yes. क्योंकि जब scale आएगा तो जो आपको बना के दे रहा है, they might also cut. Because what happens now, housewife will start thinking about their profit कि मैं ज़्यादा profit बनाऊँ, so I have to, उनको क्या पता पड़ रहा है मैं कैसे भी quality दे दूँ. So that point also you have to consider. Right. In all, a good idea, good presentation, and very good cause. Right. All the very best from us. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.